जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे कार्य जो खरीदे या बेचे नहीं जाते हैं और जिनके लिए मुद्रा का भुगतान नहीं किया जाता है, उन्हें सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात हमारे द्वारा जो काम किया जाता है जिसके बदले में हमें अर्निंग नहीं होती है, वो जो है किसमें शामिल नहीं किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय जो है उसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये गैर भुगतान क्रियाएं हैं। इससे सकल घरेलू उत्पाद वास्तव में कम दिखाई देता है। अगर ये महत्वपूर्ण उत्पादन के कार्य शामिल करके गिने जाएं तो सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य बढ़ जाएगा। हमारे द्वारा जो गैर भुगतान के कार्य किए जाते हैं उसे हम गणना में शामिल नहीं करते हैं और वो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन यदि हम उसको गणना में अपने शामिल कर लें तो क्या हो जाएगा कि जो सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य है वो बढ़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे घरों की साफ सफाई, पानी भरना, खेतों पर काम करना, घर की लिपाई पुताई करना, घर की सफाई करना। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे गैर भुगतान वाले काम हैं जिसके लिए हमें कीमत तो नहीं मिलती है, परंतु वो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कार्यों की गणना भले ही आर्थिक क्षेत्र में ना हो, फिर भी इसका एक विशेष महत्व है। ठीक है, हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसकी गणना भले ही हमारे द्वारा नहीं की जाती है, परंतु जो है इसका विशेष महत्व है। ऐसे ही कार्यों से हमारा परिवार एवं समाज चलता है। इनमें से अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है जिसमें महिलाओं के द्वारा बहुत सारे घर के दैनिक कार्य किए जाते हैं जो गैर भुगतान कार्य होते हैं, और ये अधिकांशतः महिलाओं द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इन कार्यों के लिए जो है उन्हें किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, जैसे घर में खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना आदि। एक चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे कि महिलाओं द्वारा कौन कौन सा गैर भुगतान वाला काम किया जाता है जो कि जिसके बदले में उन्हें किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। ऐसे कार्य जिनके लिए कोई मूल्य नहीं दिया जाता, उसके आकलन का एक तरीका है। ऐसे कार्यों को उन पर खर्च किए गए समय के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है, जो गैर भुगतान कार्य है उसका आकलन हम एक तरीके से कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्या है कि हम एक तो उसकी मूल्य के हम लोग जो भी जीडीपी निकालते हैं तो उसके अंतिम मूल्य से निकालते हैं, लेकिन अब इसमें हम तो मूल्यों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तब क्या किया जाएगा कि उस कार्य का आकलन करने के लिए उस कार्य को करने में दिया गया समय या लगने वाले समय का आकलन हम करते हैं। कुछ महिलाएं घर के काम के साथ साथ आर्थिक क्रियाएं भी करती है। उदाहरण के लिए एक कामकाजी महिला की दिनचर्या, अभी जो मैंने चित्र बताया 15.10 में देखें, इनमें उनकी दैनिक दिनचर्या में आर्थिक कार्यों के अलावा सामान्य घर के काम को भी शामिल किया गया है, जिनके बदले में उन्हें कुछ मुद्रा की भी प्राप्ति नहीं होती है। महिलाएं कई अन्य घरेलू कार्य भी करती है जो इस सूची में शामिल नहीं है, जैसे अनाज की सफाई एवं रखरखाव, घर की साज सज्जा, मेहमानों, बुजुर्गों और बीमार सदस्यों की देखभाल, बाजार से सामान लाना, पालतू पशुओं की देखभाल, घर लिपना, बच्चों को पढ़ाना। ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको महिलाएं घर पर रहकर जो है पारिवारिक कामों के रूप में करती है, जिसमें वो अपना समय भी देती है, परंतु इसके बदले जो है उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलता है, इसलिए ये गैर भुगतान वाले कार्यों में शामिल होता है, इसलिए इसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। गैर भुगतान कार्यों की एक सूची अगर हम बनाते हैं तो पहला है आर्थिक कार्य गतिविधि। ठीक है, दिनचर्या के हिसाब से जो है इसे 3 प्रकार की गतिविधियों में बांट सकते हैं। तो पहला है आर्थिक कार्य गतिविधि, ऐसे समस्त कार्य जिनके लिए भुगतान किए जाते हैं। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं, जो भी गतिविधियां हमारे द्वारा संपन्न की जाती है, वो आर्थिक कार्य गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत हमें जो है क्या है, भुगतान किया जाता है। दूसरा है गैर भुगतान कार्य विधि, ऐसे समस्त कार्य जिनके लिए भुगतान नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी अपना समय दे रहे हैं, परंतु उसके बदले जो है हमें क्या नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जाता है। तीसरा है गैर कार्य गतिविधि, इसमें व्यक्तिगत काम, टीवी देखना, गपशप करना, आराम करना आदि शामिल होता है, जिसमें हम जो है अपने मनोरंजन के काम करते हैं, आराम करते हैं, उस प्रकार के काम आते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा सन 1998 से लेकर 1999 में भारत के 6 राज्यों का सर्वे करके विभिन्न कार्यों के समय के आधार पर समझा गया। इसे हम ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं पुरुषों के कार्यों पर एक तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, आर्थिक कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष 25% और महिलाएं 20%।
गैर भुगतान कार्य 2% और महिला जो है 14% करती है। गैर कार्य में पुरुष 73% और महिलाएं जो है 66% करती हैं। उपयुक्त तालिका के आधार पर नीचे दिए गए वृत्त के आरेख में महिलाओं के कार्यों के प्रतिशत को सही स्थान पर लिखिए। ये आपको करना है। उपयुक्त वृत्त आरेख से पता चलता है कि महिलाएं गैर भुगतान कार्य अधिक करती हैं जो सकल घरेलू उत्पाद में गिने जाते हैं। इन्हीं कार्यों को समझने और सकल घरेलू उत्पाद में गिनना इस पर विचार करना भी जरूरी है कि महिलाओं द्वारा जो गैर भुगतान के कार्य किए जा रहे हैं और उसको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में गिनना जरूरी है अथवा नहीं, ये विचार करना आवश्यक है। कई देशों में ये प्रयास किए जा रहे हैं। समाज में इन कार्यों के प्रति संवेदनशीलता लाने की भी जरूरत है कि महिलाओं द्वारा या जो भी उनके द्वारा घरेलू गतिविधियां की जाती है जिसमें वो अपना अधिकांश समय देती है, उस समय को भी जो है जीडीपी में शामिल किया जाए। बहुत सारे देशों में ये प्रयास किया जा रहा है और हमारे देश में भी ये विचार किया जाने लगा है कि इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।